शिवसागर में आज दूसरे दिन भी तनावपूर्ण माहौल रहा। मामले में अब अल्फा भी कूद पड़ा है। अल्फा ने एक पत्र जारी कर गौरव सोमानी को अपनी एफआईआर वापस लेने के लिए धमकी तक दे डाली है। मालूम हो कि भाजपा नेता गौरव सोमानी ने श्रृंखल चोलिया के खिलाफ सामाजिक सौहार्द खराब करने और समाज में वैमनस्यता फैलाने का आरोप लगाते हुए एक एफआईआर दिसपुर थाने में दर्ज की है। इसके बाद आज अल्फा की एंट्री हो गई है, जिससे इस पूरे मामले को एक नया मोड़ मिल गया है। इस बीच सड़कों पर प्रतिवाद करती एक उन्मादी भीड़, कहा जाता है कि भीड़ का अपना कोई धर्म नहीं होता, वह बस अगर आपके पीछे आ जाए तो बस आ ही जाती है। और ऐसा आज शिवसागर में देखने को भी मिला। दुकानें बंद रही, स्लोगन देते लोग, श्रृंखल चोलिया के कहने पर कथित रूप से 30 संगठनों के लोग वहां पर जमा हुए और उनकी मांग थी कि मारवाड़ी समाज जो शिवसागर का है वो उनसे माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगने का कारण सभी को ज्ञात है कि एक राष्ट्रीय पंजा खिलाड़ी के साथ मारवाड़ी समुदाय के 2 लोगों ने कथित रूप से मारपीट की, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। कानून अपना काम कर रहा है। बावजूद इसके श्रृंखल चोलिया के कहने पर कुछ संगठन के लोग अपने पीछे भीड़ जुटाकर एक शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि 2 व्यक्तियों की गलती के लिए पूरा समाज माफ़ी मांगे। हालांकि इस पूरे माहौल के दौरान प्रशासन ने चुस्त दुरुस्त व्यवस्था करके रखी थी और हालात पर काबू और नियंत्रण करके रखा, ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे और घटने भी नहीं दी गई। किंतु माहौल में एक तनाव निश्चित रूप से देखा जा रहा था और यह तनाव न सिर्फ शिवसागर बल्कि पूरे राज्य में रहने वाले मारवाड़ी और हिंदी भाषी समुदाय के लोग महसूस कर रहे थे। इस बीच एक बात और याद आती है कि जब कानून बने थे, उसके पहले जो पहल कानून बना था वो कानून था कि एक आँख के लिए एक आँख, एन आई फॉर एन आई का कानून बना था। उस समय यह कानून बहुत अच्छा कानून माना गया था, जिस कानून के बारे में अगर आज हम सुनते हैं कि एक आँख के बदले एक आँख लिया जाए तो इसे क्रूर माना जाता है, मानव सभ्यता के खिलाफ माना जाता है, मानव अधिकारों का हनन माना जाता है। वह कानून उस समय लागू हुआ था क्योंकि उस दौरान जब कोई व्यक्ति भूल करता था तो उस व्यक्ति के पूरे कबीले को ख़त्म कर दिया जाता था। ऐसे माहौल में जब यह कानून बना कि जिस व्यक्ति ने गलती की है केवल उसी व्यक्ति के साथ उसी प्रकार का सलूक किया जाएगा, किंतु आज जब शिवसागर में हम देखते हैं तो सदियों पुराना यह कानून, जिसे जंगल राज भी कह सकते हैं, यह वापस से लौट कर आया है, जहां पर 2 व्यक्तियों की गलती के लिए कुछ संगठन लामबद्ध हुए एक ऐसे व्यक्ति पर जो आदतन इस प्रकार की हरकतें करते रहता है, समुदायों के खिलाफ विष वमन करके अपना राजनीतिक एजेंडा चलाता है। उस व्यक्ति के पीछे आकर खड़े हो गए और 2 व्यक्तियों की भूल के लिए सारे समुदाय को नीचे दिखाना चाहते हैं, सारे समुदाय से माफ़ी मांगने की जिद पर अड़े हुए हैं। और यह बात बार बार दोहराकर पूरे असम में जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लोग हैं, जो भाषाई अल्पसंख्यक है, हिंदी भाषी है या बंग भाषी है या अन्य राज्यों से प्रवास करके सदियों पहले जो असम में आकर बस गए हैं, उनके खिलाफ विष वमन किया जा रहा है, धमकियां दी जा रही है। इस बीच इस सारे मामले पर नज़र बनाए हुए या इस मामले को डील करने के लिए जिन संगठनों ने जिम्मा लिया था और जो इस मामले को लेकर अखिल गोगोई से मिले थे और शांति का प्रस्ताव दिया था, आज अखिल गोगोई ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा कर जो है अपना समर्थन
इस आंदोलन के लिए व्यक्त कर दिया। गौरतलब है कि अखिल गोगोई एक राजनीतिक व्यक्ति है और वो जानते हैं कि उनके वोट किधर से आते हैं। यह मामला कुछ हद तक अब राजनीतिक होते जा रहा है। राज्य में भाजपा की सरकार है, भाजपा का एजेंडा हिंदुत्ववादी एजेंडा है। ऐसे में उस एजेंडे की काट के रूप में इसे उग्र जातीयतावादी एजेंडे का रूप दिया जा रहा है। ऐसा माहौल बनते जा रहा है। हालांकि संगठनों ने जो अप्रोच की, क्या वह अप्रोच सही थी, इस पर भी विचार होने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप पर कोई खतरा आता है तो आपको संपर्क करना चाहिए राज्य के पुलिस महानिदेशक से, स्थानीय पुलिस अधीक्षक से, राज्य के गृह मंत्री से जो स्वयं मुख्यमंत्री भी है, उसकी बनिस्पत जब आप एक विरोधी पक्ष के ऐसे नेता से मिलते हैं जिनका खुद का जो बैकग्राउंड है, जिनकी पृष्ठभूमि है, वो पृष्ठभूमि जो है वो कहीं ना कहीं आपके सामाजिक क्रियाकलापों के खिलाफ हमेशा रही है, तो ऐसे में आपको न्याय मिलने की कितनी उम्मीद होती है, इस पर विचार कर जाना चाहिए था। हालांकि ये जो पूरी प्रक्रिया रही है, इसमें संगठन के नेतृत्व ने न सिर्फ अपना बल्कि संगठनों का और समाज का भी सम्मान जो है वो खोया है, या उस पर भी कहीं न कहीं जो है कालीमा पोती है। इसमें कोई दो राय नहीं। संगठन के जो कथित सलाहकार है, जो छोटी छोटी बातों में सामने दिखाई देते हैं, सामाजिक मुद्दों में जब हिंदी भाषी समाज के समाचार पत्रों से या अपने समाज के बुद्धिजीवियों से जब उनका टकराव होता है, जिनके खिलाफ वो कूद पड़ते हैं, वो सारे सलाहकार इस सारे मामले पर मौन नज़र आए। वो सारे सलाहकार जिनके कहने पर शायद अखिल गोगोई से मिलने का जो निर्णय लिया गया होगा, जिसका परिणाम यह रहा कि अपनी नाक काट कर अपने आप को हंसी का पात्र बना दिया गया, उनको इतना भी ख्याल नहीं आया कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे को डील करने के लिए सबसे पहले संगठनों को, जो समुदाय के संगठन है, उन संगठनों को इस पूरी घटना की निंदा करनी चाहिए थी। सार्वजनिक रूप से स्थानीय जो समाचार पत्र है, स्थानीय मीडिया है, उस मीडिया में जाना चाहिए था और अपने आप को इस पूरी घटना से अलग करना चाहिए था, समाज को इस घटना से अलग करना चाहिए था और उसके बाद उन दोषी व्यक्तियों के लिए सज़ा की मांग करनी चाहिए थी। ये सारी बात सार्वजनिक रूप से होनी चाहिए थी। आवश्यकता होने पर जो ये संगठन है, उनके प्रतिनिधियों के साथ आमने सामने बैठकर आंखों में आंखें डालकर बात होनी चाहिए थी। उनसे पूछा जाना चाहिए था कि क्या किसी व्यक्ति विशेष की गलती के लिए उसके परिवार को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है क्या? अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या इन दो व्यक्तियों की गलती के लिए पूरे मारवाड़ी समुदाय को दोषी ठहराया जा सकता है क्या? किंतु यह बात करने की और कहने की हिम्मत संगठनों के नेतृत्व में नहीं हुई। वहीं एक संगठन के नेता हाल ही में एक दिन पहले तक डिब्रूगढ़ में सभाएं कर रहे थे और डिब्रूगढ़ से निकलकर वो दीमापुर पहुंचे हैं। ये पुख्ता खबर है। दीमापुर और माफ़ कीजिएगा, डिब्रूगढ़ और दीमापुर के बीच एक शहर पड़ता है, जिस शहर का नाम है शिवसागर, जहां पर यह संवेदनशील घटना घटी है। नेतृत्व को कम से कम शिवसागर में रुककर वहाँ के लोगों से मिलना चाहिए था। स्थानीय समुदाय से वो नहीं मिलते, संगठन से नहीं मिलते, तो कम से कम वहाँ जो पीड़ित वर्ग है इस वक्त, उससे मिलना चाहिए था और उनके प्रति जो है एक सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करनी चाहिए थी कि समाज और संगठन आपके साथ है। किंतु ऐसा होते हुए नहीं दिखा। नेताजी एक जगह मीटिंग कर वहाँ भाषण देते हुए नजर आए और दूसरी जगह दीमापुर में जाकर महज भाषण देकर खानापूर्ति करते हुए नजर आए। इस मामले को अगर किसी ने जोरदार ढंग से उठाया है और समाज के सम्मान को सामने रखा है तो वो भाजपा नेता गौरव शोमानी है, जिन्होंने श्रृंखल चोलिया के खिलाफ एफआईआर की है, या फिर
नॉर्थ ईस्ट तक के माध्यम से इस मामले को उठाया गया है और हमेशा की तरह समाज के मान सम्मान को बचाते हुए समाज की बात को आगे रखा गया है। जहाँ तक श्रृंखल चोलिया की बात है, वो आदतन इस प्रकार की हरकतें करते रहते हैं। उनको झूठ बोलने का भी शगल है, वो लगातार झूठ बोलकर भ्रम फैलाते रहते हैं। कल भी उन्होंने मंत्री अशोक सिंघल को टारगेट किया। गौरतलब है कि राज्य सरकार के जितने मंत्री हैं उसमें अगर परिश्रमी मंत्री की बात करें तो वो सबसे परिश्रमी मंत्रियों में से एक अशोक सिंघल का नाम आता है। आप उनसे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, किंतु अशोक सिंघल अपने कार्य को लेकर संजीदा होते हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। जहाँ तक उनकी बातें हैं कि अशोक सिंघल ये पहले मंत्री है, तो यह बात भी गलत है। इसके पहले भी शिव शंभू ओझा मंत्री बन चुके हैं या अन्य मंत्री बन चुके हैं। वो नहीं जानते हैं कि तेजपुर से कमलापति त्रिपाठी जो है वो सांसद रहे हैं। इसी प्रकार असम आंदोलन की शुरुआत का श्रेय जिनको दिया जाता है, जिन्होंने सबसे पहली बार भारत की संसद में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया, मंगलदेई के तत्कालीन सांसद हीरालाल पटवारी मारवाड़ी कम्युनिटी से आते हैं, असमिया मारवाड़ी कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व करते थे और उनके कहने पर या उनके इस समस्या को उठाने के बाद से ही असम आंदोलन की शुरुआत हुई। इसी प्रकार बहुत से लोग रहे हैं जिन्होंने असम आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, या अभी सीएए के खिलाफ जब आंदोलन हुआ तो उसमें भी मारवाड़ी संगठनों ने यहाँ की स्थानीय असमिया संगठनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसका प्रतिवाद किया। ये सारी बातें श्रृंखल चोलिया या तो जानते नहीं हैं या जानना नहीं चाहते, क्योंकि वो एक एजेंडे के तहत काम करते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय आयोग होम। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना न भूलें।